हेलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोल रहा हूँ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तो सर। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबको पता है ना, मालूम है सबको? हेलो स्टूडेंट्स। नहीं नहीं, मैंने यस मैसेज किया सर। था ग्रुप में कि आज जिस टॉपिक पे मैं पढ़ाने वाला हूँ, डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ध्यान में है यस सर। सबको? यस सर। फंक्शन क्या 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 टॉपिक है, फंक्शन। बोलो। फंक्शन फंक्शन। फंक्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पढ़कर आए हो सब लोग? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत, चलो ठीक है। कोई बता सर एक सकता है क्वेश्चन था फंक्शन? सर। हाँ पीछे वाला में एक क्वेश्चन डॉट था सर। हाँ, क्या डाउट था, बोलो। सर आपको हेलो। हाँ, एक काम करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना? यस हेलो। सर। मेरी हाँ आवाज जा रही सर। है सबको? मेरी आवाज जा रही है ना सबको? आ रही सर। गुड, ओके। तो लास्ट में यदि डाउट है, लास्ट टॉपिक में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट था, तो उसमें यदि यस डाउट है सर। तो एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या मुझे कॉल कर देना, मैं फोन पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना? सर व्हाट्सएप आपको किए थे सर। हाँ, व्हाट्सएप आपको कल ही किए थे सर। अच्छा। तो आप क्या अभी डाउट तक था? देखे भी नहीं है सर। बलराम कुमार सर असाइनमेंट में भेजे थे सर सारा कुछ। तुमने फोन किया था ना मुझे? यस सर। फिर हाँ, तो आपको तुमने फोन असाइनमेंट किया भी जमा था। की सर। हाँ असाइनमेंट भी किए, जमा की हमको वो चीज ठीक है। समझ तुमने में नहीं आया। तुमने अभी तक फोन आप किया फोन था, नहीं किए सर। डाउट तो मैं बता दिया था, क्लियर कर दिया था फोन पे, तो बोला कि हाँ समझ में आ गया। सर लेकिन सर क्लियर नहीं हुआ सर। बना के देखे क्लियर नहीं हुआ। असाइनमेंट अच्छा तो आपके ठीक पास कल ही भेजे किए थे लेकिन आप सर सीन हमको। नहीं किए सर अभी तक। चलो ठीक है, कोई बात वो नहीं, सर मैं हमको फिर से किए थे। ठीक है। ओके सर। ठीक है ना? तो कल मुझे जब ठीक तुम ठीक। फोन किए तो वो जो मैंने बताया वो सारा क्लियर हो गया था ना? सर बना के देखे सर समझ में नहीं आया तो फिर हम आपका व्हाट्सएप में कल ही भेजे पर अभी तक आप सीन नहीं किए हैं। चलो ठीक है, मैं उसको देख लूंगा, कल हो सकता है कुछ काम होगा मुझे। ओके। तो आज हम लोग ओके। फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? यस कुछ सर। भी डाउट होगा देखो व्हाट्सएप पे भेज करके ना, वेट किया करो, सारा सबका रिप्लाई होगा, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, उसको ये नहीं हो जाना है, ठीक है ना? तो देखो, फंक्शन के बारे में तुम लोगों ने वीडियो देखा है फंक्शन को, जो मैंने अपलोड किया था एलएमएस पे? एनीवन? एनी स्टूडेंट? फंक्शन के बारे में जो मैंने एलएमएस पे वीडियो अपलोड किया है, या जो मैंने नोट्स डाला है, पीडीएफ नोट्स, पढ़ाई किया है कोई? या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी मैंने सब कुछ डाला हुआ है एलएमएस पे, वहां से स्टडी किए हो कोई भी? एनीवन? वाह जी, ये तो अच्छी बात है। एलएमएस जो बनाया गया है वो आप लोग के लिए ही बनाया गया है, ठीक है ना? तो वहां पे बिल्कुल ध्यान देना है, और अच्छे से वहां पे जो भी मटेरियल डाला जाता है, टीचर्स डालते हैं तो वो आप लोग के लिए ही डालते हैं, ठीक है? तो वहां से आप लोग स्टडी मटेरियल को पढ़ा करो, स्टडी किया करो, ठीक है ना? और डाउट्स हुआ तो फिर जब, अब जैसे मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे नेक्स्ट क्लास था, क्लास चल रहा था, अगर तुम पढ़े रहते तो लास्ट पीरियड में ही डिस्कस कर लेते सारा चीज, ठीक है ना? तो घर में थोड़ा सा सीरियस लो, और घर में ज्यादा टाइम दो पढ़ाई के लिए, सब लोग, वो ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा सबके लिए, ठीक है ना? एलएमएस में ये सारे मटेरियल्स ऑलरेडी डाले हुए हैं, और उसी को हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं, ताकि तुम लोग पढ़े हुए हो तो पढ़ाने में भी आएगा, समझ में आएगा सबको, और जो डाउट्स होगा, जो तुम लोग पढ़ चुके हो, तो वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा इस क्लास में। तो आप लोग एलएमएस पे ज्यादा लगता है ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है ना? सो प्लीज गो थ्रू योर एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे वीडियोज हैं, वहां पे नोट्स डाले हुए हैं, पढ़ाई करो, और क्लास में डाउट्स पूछो ज्यादा से ज्यादा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है सबके लिए? ओके। यस। तो फंक्शन relates every element of a set A to a unique element of a set B। कोई भी फंक्शन है, वो मान लेते हैं कि दो सेट है ए एंड बी, ठीक है?
तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स, याद रखना एवरी एलिमेंट लिखा हुआ है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन कहीं ना कहीं सेट बी के कुछ एलिमेंट के साथ होगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी एलिमेंट एंड यूनिक एलिमेंट। फंक्शन को समझने के लिए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इन दो वर्ड्स का समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, याद रखना इस बात को। सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है उसका दो इमेज दो नंबर्स के साथ सेट बी में रिलेट हो, नहीं, एक ही नंबर के साथ रिलेशन होना चाहिए। क्लियर ना? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सेट ए में कोई नंबर x है और सेट बी में कोई नंबर y है, देन y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन जो f है इसका जो रोल है वो है रिलेशन बनाना, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेशन बनाना। मतलब फंक्शन क्या कर रहा है कि x पे अप्लाई हो रहा है, सेट ए के एलिमेंट्स पे अप्लाई होकर के सेट बी के एलिमेंट्स पे वो उसको रिलेशन कर रहा है, एफ बना दे रहा है। ठीक है, मतलब y जो है वो क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x बन गया। ठीक है, जहां पे फंक्शन ऑफ if acts on x and makes it y। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं, मान लेते हैं कि एक रिलेशन है स्क्वायरिंग और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन, एक रिलेशन डिफाइन हुआ है। अब सेट ए में नंबर है 0 1 2 3। अब रिलेशनशिप क्या है, स्क्वायरिंग है, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 होता है, सबको मालूम है ना। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। हेलो हेलो, 0। यस आवाज सर। सबको जा रही है ना मेरी? हेलो, यस सर, सबको आ मेरी रही है। आवाज आ रही यस है? सर। ओके गुड, समझ क्लियर हो रहा है ना फंक्शन? यस सर। देखो इमीडिएटली डाउट्स पूछोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं समझ में आया मैं फिर से बताऊंगा। ध्यान देना यहाँ पे कि सेट ए में 0 1 2 3 है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, स्क्वायरिंग है। स्क्वायर जानते हो ना, यस सर। मतलब फंक्शन जो है वो है स्क्वायर, रिलेशन जो है वो है स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर क्या होगा, सेट बी में 0 है, यानी कि 0 जो है वो 0 के साथ रिलेशन बना रहा है, मतलब 0 गोज टू 0। अब सेट ए में 1 है, रिलेशनशिप स्क्वायरिंग है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 और 1 का रिलेशन बनेगा, एक पेयर बनेगा। अब सेट ए में नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, यानी कि सेट ए में जो नंबर 2 है वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है, सेट बी के 4 के साथ, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 जो है वो स्क्वायरिंग रिलेशनशिप के साथ सेट बी में 9 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप समझ में आ गया, बस फंक्शन को समझने के लिए रिलेशनशिप ही समझना है कि क्या रिलेशन है, तो फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ है, ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि x जस्ट अ प्लेस होल्डर, मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू यदि 3x + 2 है और यदि एफ एक्स एक्स की जगह पे हम कुछ भी रखेंगे तो जहां पे x होगा सबको रिप्लेस कर देगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2, अब x की जगह पे मैंने पुट किया थीटा, एफ थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा + 2 हो जाएगा। फिर मैंने x की जगह पे z लिखा, तो एफ जेड इक्वल टू 3z + 2 हो जाएगा। m लिखा 3m + 2 हो जाएगा। क्लियर है नहीं? यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट है, एनीवन? नो सर। क्लियर है ना? ओके, यस। अब यहाँ पे इमेज से समझो कि ओके, अब यहाँ पे चूंकि सेट है तो सेट मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोग पढ़े होंगे, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन दे दिया है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो सेट को समझने के लिए कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे एग्जांपल मैंने लिया है कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स,
अब कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स है, अब उसमें मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन डाल दें 1/2 और बोले कि ये कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स है, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, सही नहीं होगा ना। तो सेट मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी है वो सारे एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ठीक है, उसे हम सेट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो कि मान लेते हैं सेट ए है और सेट बी है। ए में एक नंबर है एक्स और बी में एक नंबर है वाई। तो एक्स जो है, जो फंक्शन है हमारा, जो रिलेशन है, वो एक्स पे अप्लाई हो करके एफ एक्स बना दे रहा है, दैट इज वाई बना दे रहा है, ठीक है ना। तो जो कंप्लीट सेट ए है इसको हम बोलते हैं डोमेन, या डोमेन एलिमेंट्स बोलो, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोला जाता है, या आर्गुमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट सेट ए इज डोमेन। क्लियर हुआ सबको? यस सर। और जो पूरा सेट बी है उसे हम को डोमेन बोलते हैं। और जो सेट ऑफ इमेज, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही इमेज लिया हुआ है एफ का, लेकिन बहुत सारे इमेजेज हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनका रिलेशन सेट ए के एलिमेंट के साथ हो। तो जितने भी सेट ऑफ इमेजेस हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, यस डोमेन और रेंज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है जब आप फंक्शन पढ़ रहे हो तो। अब यहाँ पे डोमेन क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ इज डिफाइंड, मतलब कि एक्स का ऐसा वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइंड करता हो उसे हम डोमेन बोलते हैं, जो सेट ए है हमारा। रेंज क्या हुआ? द वैल्यूज ऑफ वाई वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब वाई का ऐसा वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे हम रेंज बोलते हैं, यदि डेफिनेशन की बात करो तो। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वेयर वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई या एक्स एफ एक्स के टर्म में, ठीक है। यस सर। ओके, ग्रेट। Yes, sir. अब मैं फंक्शन को समझाने के लिए कुछ लाइव एग्जांपल्स तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब लाइव एग्जांपल्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं, मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो में भी कि जैसे सपोज करो कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन हम कहते किसको हैं। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हो ना सब लोग, हेलो, Yes, sir. मोटरसाइकिल चलाते हो ना, Yes, तो sir. जैसे ही आप एक्सीलरेटर को बढ़ाते हो क्या होता है? गाड़ी जाता है आगे सर। गाड़ी आगे जाता है, और तेज बढ़ाओगे तो स्पीड क्या हो होगा? स्पीड हो जाता है। स्पीड बढ़ जाता है, यस सर। बढ़ता है ना। यस यानी सर। कि एक्सीलरेशन को हम बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। और यस सर। एक्सीलरेटर को हम घटाएंगे, कम करेंगे तो स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यस तो सर। यानी कि जो हमारा स्पीड ऑफ बाइक या स्पीड ऑफ कार कुछ भी हो, वो किस पे हमारा डिपेंड कर रहा है? एक्सीलरेटर पर। एक्सीलरेटर के ऊपर। यानी कि एक्सीलरेटर जो है वो एक्स है और स्पीड जो है वो वाई है, यानी कि वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स। जिस तरह से स्पीड डिपेंडेंट ऑन एक्सीलरेटर, उसी तरह से वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो बात यहाँ पे समझ में आई ना कि जैसे जैसे हम एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम एक्सीलरेटर घटाएंगे स्पीड घटेगी। तो हमारा जो स्पीड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? एक्सीलरेटर के बढ़ाने और घटाने पे, ठीक है ना। तो यानी कि स्पीड क्या हो गया? फंक्शन ऑफ एक्सीलरेटर हो गया। क्लियर और नॉट? तो इन द सेम वे एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे मान लो कि पानी गर्म करते हैं ना हम, यस सर। हमने एक बर्तन में, एक पॉट में पानी लेकर के गैस पे चढ़ा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म होकर क्या करता है? वेपराइज हो जाता है, यस सर। वाष्प, भाप निकलता है ना वहां से। जब पानी गर्म होता है तो ज्यादा हीट होता है। तो यस अब सर। हम क्या करते हैं कि गैस जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उसको हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? वेपोराइज जल्दी होगा सर। वेपराइजेशन फास्ट हो जाएगा। और हम जो हीटिंग है उसको हम घटा देंगे तो क्या होगा? वेपोराइजेशन स्लो हो जाएगा। वेपराइजेशन स्लो हो जाएगा। यानी कि जो वेपराइजेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हीट पे सर। सप्लाई ऑफ हीट पे।
ठीक है ना। तो इन द सेम वे देखो यही है कि जहां पे डिपेंड हो रहा है, और सप्लाई ऑफ हीट जो है वो तो हीट हीट हम सप्लाई दे रहे हैं तो वो तो इंडिपेंडेंट है, और जो वेपराइजेशन है वो डिपेंड कर रहा है सप्लाई ऑफ हीट पे। क्लियर और नॉट। तो यही Yes, पे sir. ये फंक्शन को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो वेपराइजेशन ऑफ वाटर है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द सप्लाई ऑफ हीट। ठीक है। तो वैसे ही फंक्शन को समझना है कि जो y है, y का जो भी वैल्यू होगा वो बिल्कुल x पे डिपेंडेंट होगा, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। मतलब x का वैल्यू यदि हम बढ़ाएंगे तो y बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, x का वैल्यू घटाएंगे तो y बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है। क्लियर और Yes, नॉट। sir. Yes, sir. तो फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। Yes, sir. आ रहा। क्लियर हुआ सबको। इसी तरह से आप डे टू डे लाइफ में आप कहीं भी जा रहे हो, आप आसपास एग्जाम्पल देख सकते हो कि फंक्शन यहाँ पे क्या है, कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, या कैसे हम फंक्शन से इस इवेंट को पर्टिकुलर जो भी हो रहा है उसको हम रिलेट कर सकते हैं। क्लियर और नॉट। ठीक है। Yes, अब यहाँ पे जैसे मैं अभी सामने देखो जैसे लाइव एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूँ, मैं अभी सामने देख रहा हूँ पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, एक सामने बहुत अच्छा पेड़ है उसका पत्ते हिल रहे हैं, तो क्यों पत्ते हिल रहे हैं बताओ जरा। हवा हवा चल रही अभी एक लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सबको, सामने पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं तो क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि हवा चल रही है। यस सर। हेलो। यस सर। ठीक है ना। अब हवा यदि तेज चलेगी तो पेड़ के पत्ते तेज हिलेंगे, स्लो Yes, चलेगी sir. तो स्लो हिलेंगे। यानी कि जो पत्तों का हिलना है वो किस पे डिपेंड करता है, हवा पे। के ऊपर। राइट और नॉट। तो ये वहां पे भी फंक्शन काम कर रहा है। देखो फंक्शन, तुम आसपास जो भी इवेंट हो रहा है तुम कुछ भी देखोगे वहां पे तुम फंक्शन को रिलेट कर सकते हो, या फंक्शन ही नहीं कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स का तुम कोई भी टॉपिक उठाओगे और यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम देखोगे कि वहां पे वो रिलेट हो रहा है। कुछ भी हो, कैलकुलस हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कुछ भी हो, हर चीज मैथमेटिक्स का डेली लाइफ से उसका रिलेशन है। आप देख सकते हो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, फ्रिज चल रहा है, हर जगह देयर इज द फंक्शन। क्लियर और नॉट। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो जैसा मैंने बताया कि डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या होता है जहां पे एक्स डिफाइंड होता है, और रेंज क्या होता है जहां पे वाई डिफाइंड होता है। ओके। यस सर। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन तो बहुत सारा पार्ट है, मैं एक एल्जेब्रिक फंक्शन को स्टार्ट कर रहा हूं। अब एल्जेब्रिक फंक्शन क्या हुआ, इसमें तीन पार्ट्स हैं, पॉलिनोमियल है, रैशनल फंक्शन है एंड nth रूट्स हैं। ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन हम किसे बोलेंगे कोई बता सकता है क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन या पॉलिनोमियल के बारे में बताओ जरा कुछ भी, एनी स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान देना है, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, वेयर a0 a1 a2 an आर कॉन्स्टेंट्स, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है। यस सर। एंड इसे शॉर्ट फॉर्म में हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू के इक्वल टू 0 टू n a के x टू द पावर k। ओके। अब यहां पे तुम देख रहे हो कि n जो है, n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट पॉलिनोमियल फंक्शन मिल सकते हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस मिल सकते हैं। ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं डिफरेंट पॉलिनोमियल्स क्या हैं। जैसे n इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, a0 आया ना। यस सर। n इक्वल टू हम देखो ध्यान देना, n इक्वल टू मैं इस एक्सप्रेशन में n का डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस मिलेंगे। जैसे देखो
n इक्वल टू हम 0 पुट किए, तो fx का वैल्यू क्या आ गया, a 0 आ गया, राइट और नॉट। यस सर। अब fx इक्वल टू a 0 आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब a 0 को कोई भी कांस्टेंट हम बोल सकते हैं, तो जैसे मान लिया है fx इक्वल टू c है, इसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। मतलब कोई भी फंक्शन, कोई भी जहां पे x नहीं है, x का पावर 0 है वहां पे, तो जब x नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब उसके बाद n इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, a0 प्लस a1 x बचेगा, और तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि n इक्वल टू 1 हमने पुट किया है। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो fx का वैल्यू जो होगा वो a0 प्लस a1 x बनेगा। अब ये जो फॉर्म है ax प्लस b का फॉर्म है कि नहीं है, ax प्लस b का फॉर्म है नहीं है, यस सर। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 2x प्लस 1, 2x माइनस 3, इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं वो लीनियर फंक्शन में आते हैं। ओके, नाउ फॉर n इक्वल टू 2 यदि हम पुट करेंगे, तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, मतलब ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक हुआ ना, यस सर। पढ़े होगे सब लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे, तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। नाउ n इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। अब ये जो फॉर्म हुआ वो क्यूबिक फंक्शन होगा। जो ax, देखो जो सेकेंड लाइन मैंने लिखा है सबका, वो उसका स्टैंडर्ड है। जैसे fx इक्वल टू c कॉन्स्टेंट फंक्शन, वो स्टैंडर्ड फंक्शन है। लीनियर का ax प्लस b, क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्यूबिक का क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक फंक्शन। ओके, इन द सेम वे वी गेट क्वार्टिक, जब 4 पुट करोगे, क्विंटिक 5, सेक्सटिक 6 एंड सो ऑन, सेप्टिक, ऑक्टिक, नैनोइक, डेडोइक, बहुत सारे जो भी वैल्यू पुट करोगे वो उस डिग्री का मिलता चला जाएगा। ठीक है? यस सर। नाउ रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, रैशनल नंबर पढ़े हो सब लोग? रैशनल नंबर कोई बता सकता है क्या? यस सर, जिसको हम p बाई q के रूप में लिखते हैं, और वेरी q गुड, is equal to p zero बाई होता q है। का फॉर्म जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, याद रखना इस बात को। ठीक है ना? तो जस्ट लाइक दैट वही कंसेप्ट यहां पे है कि fx इक्वल टू px बाई qx, एंड px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है? और qx मस्ट नॉट बी 0, तो ये रेशनल फंक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। px एंड qx क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स ही होने चाहिए, तो इसे हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है? और इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच qx इज नॉट 0। ठीक है? इसका जो डोमेन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, qx के ऊपर। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, fx इक्वल टू x प्लस 1 बाई x माइनस 1। ओके, तो x प्लस 1 बाई x माइनस 1, ये जो फंक्शन होगा वो तभी डिफाइन होगा जब x माइनस 1 0 नहीं होगा, राइट और नॉट? ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब x माइनस 1 0 नहीं होगा, और x माइनस 1 जब 0 नहीं होगा यानी कि x नॉट इक्वल टू 1, यही होना चाहिए, होना चाहिए ना। यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन को हम क्या करते हैं, x का वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरे रियल नंबर में से जो प्रॉब्लमैटिक एरिया हो, जैसे यहाँ पे 1 फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे रियल नंबर में से हम 1 को निकाल देते हैं। तो 1 को निकालने के बाद जो बचा उसे हम डोमेन कहते हैं। जैसे r माइनस हमने 1 को निकाल दिया, ये डोमेन हो गया। क्लियर और नॉट? इन द सेम वे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब तुम लोग बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे डोमेन क्या होना चाहिए,
एक्स बोलो। स्क्वायर माइनस एग्जैक्टली, क्योंकि ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो हो। क्लियर और नॉट? तो यस जब सर। एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा। राइट? यस सर। क्लियर है ना? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, यानी कि जब आर नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा, तो हम पूरे रियल नंबर में से प्लस वन और माइनस वन को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, मतलब आर में से हम माइनस वन और वन को हटा दे रहे हैं, तो ये डोमेन बन जाता है। इन द सेम वे nth रूट, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये थर्ड टाइप का फंक्शन हुआ जो एल्जेब्रिक फंक्शन में आता है। तो एफ एक्स जैसे मान लेते हैं अंडर रूट जी एक्स है, स्क्वायर रूट जी एक्स ले लो या क्यूब रूट जी एक्स ले लो। तो ऐसे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट के अंदर का फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। याद रखना इस बात को, ठीक है ना? ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर और नॉट? यानी Yes, कि sir. डोमेन ऑफ एफ इज ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है? अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन, तभी ये फंक्शन अंडर रूट एक्स माइनस वन तभी डिफाइन होगा जब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर? यस सर। बात समझ में आई ना? यस अब सर। डोमेन ऑफ एफ, अब यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल वन टू इंफिनिटी, इसको हम ऐसे एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए हम यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल वन टू इंफिनिटी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है? यस सर। हेलो? इंटरवल पढ़े हो Yes. सब लोग? नो सर। इंटरवल पढ़े हो सब लोग? नो सर। हेलो? नहीं पढ़े हैं हेलो सर। स्टूडेंट्स, इंटरवल पढ़े हो सब लोग? नो सर। देखो, यदि नहीं पढ़े होगे तो मैं अभी बता दूंगा। नहीं अभी पढ़े हैं हमारे सर। पास, हाँ, नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं इंटरवल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि इंटरवल का हमेशा जब भी डोमेन रेंज की बात आएगी, फिर मुझे रेंज भी बताना है, तो जब भी डोमेन रेंज की बात आएगी तो इंटरवल आएगा। तो ठीक है, मैं इंटरवल के बारे में कुछ डिस्कस कर देता हूँ। ओके, यस सर। इंटरवल्स। देखो, इंटरवल्स क्या है कि इंटरवल्स को हम ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन टू गिवन नंबर्स, कोई भी दो गिवन नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी उस इंटरवल में लाई करेंगे। वो जो दो नंबर है वो इंक्लूड भी हो सकते हैं, एक्सक्लूड भी हो सकते हैं, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, इसको थ्री वेज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2 to 5, मैंने एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पे 2 to 5। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 to 5 मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर है, लेट अस टेक x, जो 2 to 5 के बीच में है। ध्यान से सुनना, ठीक है? एक Yes, sir. नंबर है x जो 2 और 5 के बीच में है, ठीक है? तो 2 और 5 के बीच में है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? x ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू भी हो सकता है, और x लेस देन 5 या इक्वल टू भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि नंबर लाइन की यदि हम बात करें तो 2 से बड़ा मतलब राइट एरो, और 5 से छोटा मतलब लेफ्ट एरो। ये क्या इशारा कर रहा है कि जो नंबर है, जो वैल्यू है, वो 2 से 5 के बीच में है। तो इतने सारे थ्री मेथड्स हैं जो इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोटेशंस हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स कितने होते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम ज्यादा नहीं है। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल में क्या हुआ कि जैसे ओपन इंटरवल, ध्यान से समझना। यहाँ पे ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि जैसे ए और बी है ओपन इंटरवल में, यानी कि ए और बी को छोड़ करके ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे उस इंटरवल्स में आ गए, ठीक है? हेलो Yes, sir. स्टूडेंट्स, Yes, sir.
ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि ए और बी यदि ओपन इंटरवल है, देख रहे हो ना यहाँ स्मॉल ब्रैकेट ए बी, मतलब ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यहाँ पे स्ट्रिक्टली है, यानी कि ए लेस देन एक्स लेस देन बी का मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू जो है वो ए और बी के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए और बी कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, ध्यान से समझना इस बात को। यस सर। ए और बी कभी नहीं होगा, ए और बी के बीच का सारा वैल्यू होगा। ठीक है, ये हुआ ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या कहता है कि एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब यहाँ पे देखो जैसे देख पा रहे हो ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी दोनों इंक्लूड हो गया, मतलब कि ए और बी के बीच में, इसको हम सिंबॉलिकली स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट एंड क्लोज्ड इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान देना इस बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग ए एंड बी, ओपन इंटरवल में ए और बी एक्सक्लूडेड था, क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर और नॉट? देखो यही मेन दो पार्ट है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, जिसको समझना है। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नो सर। हेलो स्टूडेंट्स, नो सर, नहीं डाउट है क्लियर है ना? सर। क्लियर है? यस सर। देखो ये नहीं समझोगे तो फिर आगे समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसको समझना बहुत आसान है। एक बार फिर से सुन लो, ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट ए बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच के सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी बट नॉट ए एंड बी, दैट इज एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ए और बी को छोड़ करके ए और बी के बीच के सारे नंबर्स इस इंटरवल में आ गए। क्लोज्ड इंटरवल क्या हुआ कि ए और बी के बीच के सारे नंबर इंक्लूडिंग ए एंड बी, ओके, यानी कि ए और बी को ले करके ए और बी के बीच के सारे नंबर्स इस इंटरवल में आ गए। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज्ड इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, अब यहाँ पे आता है ओपन क्लोज्ड, मतलब लेफ्ट साइड ओपन है और राइट साइड क्लोज्ड है, इसे हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड भी कहते हैं। तो अब एक्स इन ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो एक्सक्लूडेड है, मतलब पहले ओपन है, अब पहले ओपन है और बी जो है वो क्लोज्ड है, यानी कि एक्स जो है वो ए और बी के बीच का सारा नंबर है, बट ए को छोड़कर और बी को लेकर। ए इज एक्सक्लूडेड एंड बी इज इंक्लूडेड। क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, इन द सेम वे क्लोज्ड ओपन। अब क्लोज्ड ओपन का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट पार्ट जो है वो क्लोज्ड रहेगा और राइट पार्ट जो है वो ओपन रहेगा, मतलब एक्स इज इन ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को ले करके यहाँ पे ए को इंक्लूड कर लेना है बट बी को एक्सक्लूड कर लेना है। तो ए और बी के बीच के सारे नंबर्स, बट ए को ले लेना है और बी को छोड़ देना है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड ओपन। ओके, क्लियर है Yes, सबका sir. यहाँ पे? यस सर। Okay, great. Now next part is, since infinity is not a real number, so it is always open. अब देखो infinity का मतलब क्या होता है? infinity तक तो कोई पहुंच नहीं पाएगा, मतलब ऐसा कोई नंबर तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये infinity है, राइट और नॉट? तो इसीलिए जब भी infinity की बात आएगी वो हमेशा ओपन रहेगा, मतलब ओपन इंटरवल ए टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए नहीं है उसमें, ए एक्सक्लूडेड है। क्लोज्ड इंटरवल ए टू इंफिनिटी का मतलब ए इंक्लूडेड है, बट इंफिनिटी ऑलवेज बी ओपन, इंफिनिटी हमेशा ओपन रहेगा। इन द सेम वे माइनस इंफिनिटी टू ए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन, ए ओपन भी रह सकता है क्लोज्ड भी रह सकता है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ये जो 4 पॉइंट्स है इसको बिल्कुल याद रखना, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं ना, इंफिनिटी में क्लोज्ड कर देते हैं। अब इंफिनिटी में क्लोज्ड करने का मतलब हुआ ब्लेंडर,
ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना। भूल कर भी कभी इन्फिनिटी कभी इक्वल टू नहीं हो सकता है। जब इन्फिनिटी कभी इक्वल टू नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्लोज, हमेशा ओपन रहेगा, क्लोज्ड कभी नहीं रहेगा। क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। हेलो, यस सर। किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। हेलो स्टूडेंट्स। ओके, चलो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल्स। अब दो इंटरवल का यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ ये देखो। तो दो इंटरवल को जब हम यूनियन करेंगे, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक है 1 to 7, जहां पे 1 इक्वल टू है एंड x जो 7 है वो स्ट्रिक्टली इक्वल लेस देन है, यानी कि 1 इज ओपन एंड 7 इज 1 इज क्लोज्ड एंड 7 इज ओपन एंड 2 इज ओपन एंड 9 इज क्लोज्ड। यहाँ पे आप नंबर लाइन पे देख पा रहे हो जो सर्कल है छोटा सा, जो बिल्कुल स्मॉल सर्किल है ओपन है, और जो डार्क सर्किल है वो क्लोज्ड है। अब इंटरसेक्शन यूनियन का मतलब क्या हुआ कि देख रहे हो यहाँ पे नंबर लाइन पे कि जो नंबर है एक्स जो है वो 1 से बड़ा है और 9 से छोटा है, और दूसरा इंटरवल कह रहा है कि 2 से बड़ा है बट 7 से छोटा है। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ कि सबको कंबाइंड कर देना, मतलब सारे नंबर्स जो इन दोनों इंटरवल्स में हैं सबको ले लेना है, तो उसको हम यूनियन बोलते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 1 टू क्लोज्ड इंटरवल 9। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि जो कॉमन पार्ट है, मतलब ऐसा पार्ट जो दोनों इंटरवल में है। तो आप देख पा रहे हो कि 1 to 9 के बीच में 2 और 7 है, तो 2 7 जो ओपन इंटरवल है वो हमारा इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। दो इंटरवल्स का यूनियन और इंटरसेक्शन हम यहाँ पे लिया जा सकता है। एक अनदर एग्जांपल इसको समझने के लिए आप देख सकते हो कि एक है माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5 एंड 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी। मतलब क्या कि एक नंबर जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 5 में है, 5 क्लोज्ड है, और दूसरा जो है वो 3 से प्लस इन्फिनिटी में है। ठीक है ना, इसका यूनियन तो पूरा रियल नंबर हो गया, कुछ भी छूटा नहीं, इसमें सारा रियल नंबर आ जाएगा। बट इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगा, जरा देखकर बताओ मुझे, आप लोग समझो थोड़ा इस फिगर को। इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ कि जो दोनों इंटरवल में लाई करता हो, जो दोनों इंटरवल से बिलोंग करता हो। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इन बिटवीन 3 एंड 5 इंक्लूडिंग 3 एंड 5, मतलब 3 और 5 के बीच के सारे नंबर्स 3 और 5 को ले करके। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि एक से यदि लेस देन 3 है और ग्रेटर देन 7 है, यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन तो होगा नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्शन 5 हो गया, 0 हो गया। क्लियर और नॉट? तो किसी को डाउट है इसमें, इंटरवल में किसी को डाउट है कि नहीं, पूछो मुझे, मैं फिर से बताऊंगा एक बार। एनीवन? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। नो सर, नो डाउट। हेलो, एनीवन, किसी को डाउट है इंटरवल में? नहीं सर, नो डाउट। आगे बढ़ू मैं? यस सर। कॉपी कलम निकालो एक, जरा मैं देख पूछता हूं अब तुम सबसे, कॉपी कलम निकालो। यस सर। कॉपी कलम निकालो और लिखो, इफ इफ 0 लेस देन इक्वल टू x, if 0 less than equal to x less than 4, if 0 less than equal to x less than 4 and 2 less than x less than equal to 7। अब जरा यूनियन और इंटरसेक्शन निकालो तो इसका।
एक है कि 1 से 4 के बीच में है, 1 इंक्लूडेड है, 4 एक्सक्लूडेड है, और दूसरा है 1 से 7 के बीच में, 1 एक्सक्लूडेड है एंड 7 इंक्लूडेड है। जरा इसका यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल के बताओ मुझे, क्या आएगा? एनीवन? मैंने जो एग्जाम्पल दिखा हुआ है मैं इसलिए यहाँ पे सामने दिखा रहा हूं, आप इसका हेल्प लेकर के बताओ कि कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम। पहला जो इंटरवल है वो क्या है, बोलो, क्या बताया मैंने? फर्स्ट इंटरवल, हेलो स्टूडेंट। 0 लेस देन x लेस देन 4, हाँ, वेरी गुड। एंड सेकंड? 2 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 7। वेरी गुड। अब बताओ कि यूनियन क्या होगा और इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब जो सब में आ जाएगा वो क्या होगा और जो कॉमन पार्ट होगा, इंटरसेक्टिंग पार्ट, वो क्या होगा? जो मैंने अभी फिगर बताया हुआ है ऐसे ही करके बनाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। करके बताओ मुझे और बताओ बताओ कितना आ रहा है। क्या हुआ पार्टनर? जो सामने फिगर है उसका आप हेल्प ले सकते हो। कितना आया? एनीवन? एक ही स्टूडेंट हो क्या जी? बाकी स्टूडेंट लिखे हो सब लोग? हेलो? सर 4 स्टूडेंट है या 5? 1 2 ठीक 3 है। 4 ओके, 5 6, अब 6 स्टूडेंट हो गए सर। चलो ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हो सब लोग कॉपी कलम लिख करके, और सबको समझ में आ रहा है, बनाओ ना। मैंने एक सम दिया है उसको जरा बताओ मुझे सॉल्व करके कितना आ रहा है इंटरसेक्शन। हेलो? पांडे साहब, सर? आपका ये क्लास 12:35 तक है ना? अच्छा, हाँ सर। ओके, टाइम तो हो गया है। नहीं नहीं, ठीक है, बच्चों को पढ़ाइए। नेक्स्ट टीचर कौन है? मनोहर होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट पता नहीं, शायद शायद हो मनोहर है। सकता है। मनोहर अभी आए नहीं है। यू कैन अच्छा, कंटिन्यू। और बच्चों को अगर नहीं समझ में आता है तो बता दीजिए। एकदम सर, अरे हम तो बिल्कुल तैयार हैं सर, हम तो बोल ही रहे हैं। मेन है कि बच्चा लोग कॉपी कलम शायद हमको लगता है नहीं रखता है क्या, क्योंकि हम जब भी सम देते हैं ना कि 1 या 2 बच्चा बनाता है। सब लोग कॉपी कलम रखेगा तो अच्छा लगेगा सबको, वो लोग नोट डाउन करेगा, डाउट पूछेगा, तो सारा डाउट्स क्लियर हो जाता है मेरे क्लास में। जरूरत ही नहीं पड़ेगा ये लोग को बाद में पूछने के। मैं आपका वीडियो ऑफ कर दूं क्या? मतलब मैं आपका रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? जैसा सोचिए सर आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कीजिए कर हाँ। दीजिए। टाइम तो हो ही गया है ना।